वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगी गॉल ब्लैडर से जुड़ी सारी बातें कि है ना, जब मेरी सर्जरी हुई थी ना, मेरी सर्जरी के टाइम की मैं आपको बातें बताती हूँ। आज मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। हाँ, तो रक्षाबंधन से मतलब नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हो गया था। अभी 4 महीने ही हुए हैं। और रक्षाबंधन वाले दिन है ना, जैसे मैंने शाम के टाइम खाना खाया था तो मेरे को इतना तेज पेन हुआ, इतना तेज पेन हुआ, वो असहनीय दर्द था। तो उस दिन रात में मैंने सोच लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि आज तू दर्द सहन कर ले, बस तेरा किसी भी तरीके से ये दर्द ठीक हो जाए। सुबह तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और डॉक्टर जैसे भी अगर सर्जरी के लिए बोलेंगे तो अपनी सर्जरी करा लेना। तो है ना, सुबह के टाइम मतलब मेरा रात जैसे दर्द हो रहा था, मेरे को उन्होंने दवाई वगैरह दी मेरे हस्बैंड ने। और मैं भी जैसे उम्मी जल वगैरह जैसे ब्रेस्ट से नीचे मेरे को बहुत तेज पेन हो रहा था। वो पेन मेरा ऐसा इतना तेज पेन हो रहा था, कभी मेरे ब्रेस्ट के ऐसा लगता था जैसे यहाँ निकल रहा है, कभी नीचे निकल रहा है, कभी ऊपर निकल रहा है, फिर कंधे से निकल रहा है। मतलब पूरी जान निकाल दी इस दर्द ने मेरी। बस ऐसे लग रहा था कि भगवान बस आज मेरे को बचा लो, बस मैं फिर है ना अपनी सर्जरी करा लूँ। फिर नेक्स्ट डे मतलब रात को फिर मेरा दर्द मतलब आराम मिल रहा था मेरे को। ऐसे कम से कम दर्द मेरे को स्टार्टिंग हो गई थी रात के 11-12 बजे। अक्सर दर्द जो मेरे को होता था खाना खाने के बाद ही होता था। जब रात में मैं सोती थी तो सोते सोते टाइम मेरे को चुभन हो जाती थी, और चुभन के बाद फिर वो मेरे को दर्द होता था। तो फिर मेरा दर्द मतलब ऐसे ही मतलब 11-12 बजे स्टार्ट हुआ रात के, और सुबह कम से कम 5-6 बजे मेरा दर्द बंद हुआ था, मेरे को आराम मिला था। फिर उसके बाद हम मतलब ऐसे ही सोच लिया था कि अब तो सर्जरी करवाएंगे, क्योंकि इसमें स्टोन वगैरह ठीक ऐसा होते ही नहीं है, और दर्द वगैरह जो है वो होता ही रहता है कंटिन्यू। और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने मेरे छोटे छोटे बेबी हैं, फिर मैं अपने बच्चों को कैसे देखूँ, कैसे करूँगी, क्योंकि जब मेरे को पेन होता है तो मेरे को नहीं पता हो रहता था कि तेरे बच्चे कहाँ है, कैसे क्या ना, मतलब अपना भी बस ये लगता था कि तेरी जान निकली तो बचेगी नहीं। फिर ऐसा हुआ हम नेक्स्ट डे 11-12 बजे के आसपास, 11-12 क्या, एक एक ही बज गया था, 1 बजे डॉक्टर के पास गए थे। और ऐसे वहाँ पर फिर नंबर वगैरह आया, जैसे मतलब वहाँ पर और फिर डॉक्टर से बात करी। फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, फिर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो उसमें मेरे जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन आ रहे थे वो बिल्कुल भरी हुई थी मेरी पित्त की थैली। तो जब मेरी पित्त की थैली बहुत ज़्यादा भरी हुई थी तो डॉक्टर ने बोला कि है ना, आपको है ना अब सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसकी अब ज़्यादा टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि है ना पूरी, क्योंकि इसका जो डर होता है फटने का डर होता है, दर्द में फिर फट जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर्जरी करवा लो, मेरे को भी फिर करवानी थी। मैंने कि अब तो ये फिलहाल है नहीं, और फिर जॉब वॉब करने के लिए चले जाते हैं, अब तो फिलहाल ये कि ना छुट्टी वगैरह भी मिली हुई है। तो मैंने अपना मतलब कि ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने टाइम दे दिया कि ठीक है आप मतलब कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसे ही मतलब थोड़ा रात के टाइम हो जाएगा, अभी बात करेंगे। फिर ऐसे क्योंकि मेरी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगा था ना, पहले मतलब मेरे टेस्ट वगैरह करवाए उन्होंने, क्योंकि अगर टेस्ट नॉर्मल नहीं होते तो क्योंकि फिर एकदम ऑपरेशन नहीं होता। क्योंकि वो पूछते हैं ऑपरेशन से पहले पूछते हैं कि आपको कोई शुगर, कोई थायराइड, कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पहले से कोई आपकी दवाई वगैरह तो नहीं चल रही। वो पूरी जानकारी लेते हैं कि बच्चे कोई मतलब बच्चे को ऑपरेशन से तो नहीं हुआ, कोई इससे पहले कोई आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ। लेकिन नहीं, मेरे बच्चे दोनों नॉर्मल हुए हैं और मेरे को कोई भी ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, और ना मेरे को कोई थायराइड, ना मेरे को कोई शुगर। और फिर भी वो टेस्ट वगैरह कराते हैं और उसमें देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है तो ऑपरेशन कर देते हैं। तो फिर मेरी रिपोर्टें वगैरह उन्होंने टाइम दे दिया था कि अभी अभी आपकी रिपोर्ट जैसी आ जाएंगी तो आपको देखेंगे रिपोर्ट में, और फिर आपका ऑपरेशन ऑपरेशन करा देंगे। तो फिर क्या नाम जी, मेरी जो रिपोर्टें थी वो सब मेरी नॉर्मल आई थी, उनमें कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, सब कुछ मेरा ठीक था। तो फिर डॉक्टर ने, हम ऐसे मतलब बाहर चले गए थे तब तक के लिए कि क्योंकि पास नहीं है हॉस्पिटल, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम ऐसे ही बाहर चले गए थे। और तो फिर वहाँ पर मतलब कि ऐसे ही मैं मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी, वो खा रहे थे चिली पनीर। तो डॉक्टर का फोन आया, टीका आपकी रिपोर्ट वगैरह आ गई है। और है ना मेरा भी चिली पनीर खाने का बहुत मन था कि है ना, मैंने मेरे को पता था कि फिर ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं खा पाऊंगी मैं, क्योंकि एकदम तो नहीं खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का जो फोन आया उनके पास, मेरे हस्बैंड के पास फोन आया था उनका, उन्होंने बोला कि ठीक है आप है ना इस टाइम आ जाना, आपकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो नॉर्मल आई है, अभी फिलहाल आप जल्दी करके आ जाओ और पेशेंट को कुछ खाना नहीं है। और बताया, मैं ऑपरेशन से पहले से मैं बिल्कुल मतलब डरी हुई थी, सब ये था कि हाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने जिनका भी ऑपरेशन हुआ है रिलेशन वगैरह में उनसे बात करी थी, तो ऐसे मैं डरी वरी तो नहीं थी फिर भी। तो फिर मैंने थोड़ा सा, फिर भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़े से 1-2 स्लाइस खा ले, कोई 1-2 स्लाइस में कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1-2 स्लाइस मैंने खा ली, थोड़ा सा प्लेट में खा लिया था। और फिर जल्दी से हम निकल गए थे, उनकी कॉल पे कॉल आ रही थी कि ऑपरेशन करा लो ऑपरेशन करा लो, हम निकल गए। और फिर
ज़्यादा डॉक्टर वगैरह से मिले, फिर उन्होंने बोला पेशेंट को ऊपर ले जाओ। फिर मैं ऐसे उनसे जो एडमिन वगैरह होते हैं उनसे हम ऐसे बात कर रहे थे। मैंने बोला कि सर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आने की है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने की है, आप हमारा ऑपरेशन देख लो, जब देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर चीज़ की सुविधा है, ये है। और ऑपरेशन ऐसे ऐसे नहीं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसे जो आपका ऑपरेशन करेंगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मेरे अब मैं भी थोड़ा मतलब ऐसे ही डर से मेरे अंदर से निकल रहा था, ज़्यादा वो नहीं मतलब डर नहीं लग रहा था मेरे को। फिर मतलब कि मेरे हस्बैंड तो वहीं पर बैठे हुए थे, फिर मेरे को है ना कुछ नर्स से ऊपर ले गई, ऑपरेशन में ले गई, ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई वो मेरे को। फिर वहाँ पर मतलब कि मेरे को ऐसे करा दिया, और फिर मतलब उन्होंने मेरे से एक एप्लीकेशन पे सिग्नेचर वगैरह करवाए, ये सब कुछ सब चलता रहा, मैं करती रही। फिर मेरे को थोड़ा सा मैं उस टाइम पे मैं डर गई थी, थोड़ा लग रहा था मेरे को अपने बच्चों की याद आ रही थी, और उस टाइम लग रहा था कि क्यों यार मैं क्यों ऑपरेशन वगैरह करवा रही हूँ। फिर ऐसा हुआ ऑपरेशन के लिए मतलब डॉक्टर आ गए थे, तो फिर उन्होंने जो भी मतलब कि प्रोसेस होती है वो अपने ऑपरेशन की वो प्रोसेस करने की तैयारी करने लगे थे। और जो मतलब रीढ़ की हड्डी पर जो इंजेक्शन लगता है जिससे मतलब कि थोड़ा नशा सा हो जाता है, शरीर सुन सा हो जाता है पूरी, तो मैं मतलब बेहोश तो नहीं करा था मेरे को, होश में नहीं। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि है ना आप ये इंजेक्शन जो लगाएंगे हम आपको रीढ़ की हड्डी पे जो लगता है एनेस्थीसिया का, ये मतलब कि जब आपको लगेगा कुछ टाइम के बाद मतलब कि एकदम आपको मतलब नीचे का हिस्सा लगेगा कि आपकी नीचे की टांगे नहीं है, गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है ना आपका काम नहीं करेगा बिल्कुल भी कुछ घंटे के लिए, ऑपरेशन कम से कम 5 या 7 घंटे के लिए। तो अगर आप अपने पैर उठाओगे वो पैर आपके उठेंगे नहीं। हाँ, और डॉक्टर ने कुछ मेरे से ये भी मतलब ऐसे सिग्नेचर भी करवाए थे कि है ना कि जो भी ऑपरेशन देखो हम ऑपरेशन करने वाला, वैसे आपका दूरबीन का ऑपरेशन, मेरा दूरबीन का ऑपरेशन है, अगर आपके ऑपरेशन में कोई दिक्कत आती है, जैसे कुछ भी आ जाती है, जैसे गॉल ब्लैडर निकालने का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गॉल ब्लैडर चिपक रहा है कुछ ऐसे हटाने में, तो हमको ओपन ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो मेरे को उस टाइम पे इतना डर लग रहा था, मैं इतनी डरी हुई थी। मैंने कि एक बार मेरे हस्बैंड दिख जाए मेरे को, मैं उनका हाथ जोड़ दूंगी, मैंने प्लीज़ मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाओ, मैं लाइफ में कभी भी नहीं करवाऊंगी ऑपरेशन। तो फिर क्या नाम जी, उधर मेरे हस्बैंड सिर्फ सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं, जैसे करवाते हैं जो भी मतलब पेशेंट के साथ जाता है, और उनसे भी करवाए। तो उन्होंने एक बार बोला भी था कि है ना हाँ तो पता नहीं कैसे डर रही होगी, वो सारी बातें सुन सुनकर ऐसे पता नहीं पहले कैसा लग रहा होगा, एक बार मेरे से बात करवा दो। तो डॉक्टर बोलने लगे, अब मतलब वो जो सॉरी डॉक्टर क्या मतलब नर्स वगैरह ही वो सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं कि आप पेशेंट से मिल सकते हो, आप यहीं पर रहना। फिर उसके बाद मेरी ऑपरेशन की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी थी, और मेरे आंखों पे ऐसे पट्टी पट्टी से मेरी आंखें ढक दी थी, और वो अपनी ऑपरेशन करते रहे। मेरे को लग रहा था उस टाइम पे कि हाँ तेरा ऑपरेशन होगा, ऐसे मैं सुन सकती थी। और उस टाइम पे बस यकीन मानो मैं उस टाइम पे बस ये लग रहा था भगवान का नाम एक मंत्र को मैं पूरे ऑपरेशन में करती गई, और मेरा ऑपरेशन भगवान की कृपा से मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा ठीक ठाक हो गया था, जल्दी हो गया था। मेरे ऑपरेशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 15-20 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया था। और मैं ऑपरेशन से जैसे ही बाहर निकली रूम से, जैसे मेरे को लेकर गए वो ऐसे, तो मेरी आंखें तो ऐसे खुली हुई नहीं थी, थोड़ी घूंघट सी आ रही थी। और क्या मेरी मेरी बेटी थी वहाँ, वो बोली मम्मा हाँ मम्मा, हाँ मम्मा आपको क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा, ठीक हो आप? मेरे को इस टाइम बहुत अच्छी लगी थी अपनी बेटी की आवाज़ में, बोला हाँ बेटा ठीक हूँ। उसके बाद मेरे को दूसरे रूम में ले गए, और उस ऑपरेशन से बाद की जो पूरी जर्नी है, क्या खाएं कैसे क्या करें, वो आपको दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, कैसे अपनी रिकवरी जल्दी करें। क्योंकि इसी वीडियो में मैं अगर आपको बता दूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मेरा जो वीडियो बनाने का जो भी मकसद है वो ये है कि मैं आप सभी को मोटिवेट करूँ, आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हो, और मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो।